आपको अगर नींद नहीं आती तो ये बाहर की सेटिंग की खराबी है ना, दिमाग, ये बाहर की खराबी है ना। बाहर का आदमी खराब है, मशीन खराब है, आपको नींद, दिमाग किस कुछ भी हो गया है, तो इसकी वजह से आपके अखलाक भी खराब होते हैं, आप में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, बात बात पे गुस्सा आता है। तो देखने वाला ये कहेगा कि ये अंदर से ठीक नहीं है, बदतमीज आदमी है, बद अखलाक है, लेकिन ये असल में अंदर से ठीक ना होना बाहर की सेटिंग आउट होने की वजह से सो नहीं रहा बेचारा। समझते हैं? तो डॉक्टर ये करेगा, नींद की गोलियां दे देगा, आप सो जाओ। जब आपकी नींद प्रॉपर होगी तो आपके अखलाक क्या हो जाएंगे? बोलो ना। अच्छे तो लोग समझेंगे ये अंदर से क्या हो गया है, ठीक, हालांकि ये असल में अंदर से खराब था ही नहीं, है तो एक वक्ती तौर पर नींद ना होने की वजह से सेटिंग क्या हो गई थी, आउट। डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, कंट्रोल पैनल पे जाके सेटिंग में गया है वो, उसने देखा कि जो वायरस आया हुआ है, एंटीवायरस चलाया, वो क्या कर दिया, उड़ा दिया। रिफ्रेश किया, सुला दिया, दोबारा उठे तो विंडो जब रिफ्रेश होती है, तो बहुत से हमने देखा मोबाइल में, बाज़ दफ़ा नेट नहीं चल रहा, बाज़ दफ़ा मसला भाई अबे रीस्टार्ट मार इसको, बस हमें नहीं पता वो क्यों सही हुआ लेकिन सही हो जाता है, तो क्या करते हैं उसको, रीस्टार्ट मारो, सेट हो गई। बहुत दफ़ा होता है, एक दफ़ा नहीं तो दो दफ़ा रीस्टार्ट कर दो, रीस्टार्ट से काकड़ दिन ना हो जाता है। तो जब इंसान सो के उठता है ना, तो वो भी असल में क्या है, रीस्टार्ट होता है। दिन भर की टेंशनें, पैसों के मामलात, और वैसे जिस्मानी थकावट, बेगम से फड्डे, ससुराल के झगड़े, सियासी बातें है भाई, वो दर्जनों टेंशनें लेके बिस्तर पे धड़ाम से गिरता है, और दिमाग का कनेक्शन अल्लाह इस दुनिया से खत्म। वजअलना नौमकुम सुबाता, कुरान कहते हैं हमने तुम्हारी नींद को सुबात, सब्त काटने को कहते हैं। अजीब चीज है नींद भी, देखो नींद अजीब चीज है। आप जब अपने जिस्म को थकाते हो तो आराम का तरीका ये है कि जिस्म काम करना छोड़ दे। जैसे आप बाजुओं से वेट उठा रहे, बिलाखिर थकता है ना आदमी का, हाथ थक जाएगा, तो आराम कैसे दो, वेट उठाना छोड़ दो। जिम में आपने देखा होगा वेट उठाते हैं, 15वें सेट पे जाके चीखें निकल रही होती है ना, वो आवाजें आ रही होती हैं, तो उसके बाद वो थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर दोबारा उठाते हैं। तो आप चल चल के थक जाते हो, उसका हल क्या है, टांगों को थोड़ी देर आराम दो, बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद दोबारा चलने के काबिल हो जाओगे, रिलैक्स हो जाएंगे ना आपके पाँव। लेकिन दिमाग जो सारा दिन सोचता है ना, दिमाग का देखो, जिस बॉडी का जो काम अल्लाह ने लगाया है उससे वो काम लेना छोड़ दो तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई? काम लेना छोड़ देना, हाथ से वजन उठाना छोड़ दें तो हाथ क्या हो जाएंगे, रेस्ट। चलना छोड़ दें तो टांगों को क्या मिलेगा, टांगों का काम है चलाना। अच्छा, अब आजकल टांगों का काम चलना रहा नहीं है, आजकल टांगों का काम सिवाय पैंट पहनने के, पैंट बांधने के, क्योंकि अगर टांग ना होती तो शलवार कहाँ पहनते हम, पैंट कहाँ पहनते। चलना फिरना लोगों ने क्या किया है, छोड़ दिया है। हर काम बाइक पे हो रहा है, हर काम बस में हो रहा है, हर जहाज में जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, तो चलना फिरना गया खत्म। तो टांगे तो बर्बाद होंगी ना, घुटनों की बीमारियां, और ये जो कुछ मस्जिदों में देखो कितनी कुर्सियां आती चली जा रही है। तो टांग को अल्लाह ने पैदा किसके लिए किया है, चलने के लिए, तो ये चलेगी तो फिट रहेगी। तो अब चल चल के थक गए, तो टांग का काम था चलाना, पाँव का काम था चलाना, पाँव से वो काम लेना छोड़ दें वक्ती तौर पे, जब थक जाए तो वो दोबारा क्या हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। अब दिमाग का काम क्या है, बोलो ना। देखो, आंखों का काम है देखना, हम कोई मुताला कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जो वंस अपॉन अ टाइम लोग किया करते थे अब तो खत्म हो गया। तो तारीख भी ड्रामे देख के लोग सीख रहे हैं, हालांकि जो हिस्ट्री है ना वो किताबों में होती है सही। मौलाना इस्माइल रेहान साहब की किताबें हिस्ट्री पे, तारीख पे जरूर पढ़ें आप लोग, ताकि ये जो बनु उमैया और बनु अब्बास के लोगों ने झगड़े खड़े किए हुए हैं ना, हजरत मुआविया पे इल्जामात, मुस्तनद तारीखी किताब है, उसको पढ़ें लाजमी, वरना आप गलत लिखी हुई तारीखें पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बाज लोगों को बनु उमैया खोलिया हो गया है, तो माली खोलिया होता है ना, एक बनु उमैया खोलिया, हर बात घुमा घुमा के बनु उमैया के खिलाफ। भाई उसमें अच्छे काम भी हुए, बुरे काम भी हुए, अच्छों को अच्छा कहो, बुरों को बुरा कहो, हर दौरे हुकूमत में हुआ है, लेकिन उनका कुछ नफसियाती मसला बन चुका है। नफसियाती बीमारियां बहुत किस्म की होती हैं, आपका कोई जाती चिड़ हो जाती है आपको किसी से, तो हिस्ट्री पढ़ें, बहुत ज़बरदस्त तारीख लिखी है उन्होंने, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी उसकी तारीफ की है। खैर, ये दरमियान में एक बात आ गई, तो मैं ये कर रहा हूं कि आप अगर चलते चलते थकते हैं तो टांगों से काम लेना छोड़ते हैं, तो दिमाग का काम क्या है,
आंखों से जब स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, आंखें थक जाती है ना, थोड़ी देर के लिए आदमी आंखों को ऐसे करके रख देता है, किताब, थक जाता है, तो फिर फ्रेश होके मुताला करना शुरू कर देता है। दिमाग का काम है सोचना, तो दिमाग को रेस्ट कैसे मिलेगा? जब वो सोचना बंद कर दे। ये अपने इख्तियार में है। बोलो ना क्या हो गया? देखो, हाथ से वेट उठा रहे थे, अपने इख्तियार में, वेट ना उठाओ। पांव से चल रहे थे, अपने इख्तियार में। दिमाग का काम क्या है? ऑर्डर करेगा टांगों को, रुक जा, टांगे रुक जाएगी। दिमाग आंखों को ऑर्डर करेगा बंद कर लो अपने आप को, आंखें बंद हो जाएंगी। दिमाग ऑर्डर करेगा हाथों को के वजन उठाना छोड़ दो। ये पूरी बॉडी को कौन मैनेजर कौन है इस बॉडी का? आपका ब्रेन है। ये सारे काम कर रहा है, इसको ऑर्डर कौन देगा? इसका तो कोई बाप है ही नहीं ना जो इसको ऑर्डर दे। अरे जब दिमाग टांगों को ऑर्डर देता है तो टांगे काम करना छोड़ देती हैं। दिमाग आपकी जबान को ऑर्डर देता है, भाई बस कर, 1 घंटे का बयान हो गया, एक जुम्मा हमेशा लेट हो रहा है तो थोड़ा जल्दी कर ले, बयान जल्दी खत्म कर ले। यही होता है ना। तो दिमाग ऑर्डर देगा तो जबान अगर बात समझ में आएगी उसके दिमाग की तो रुक जाएगी, नहीं समझ में आएगी तो चलती रहेगी। लेकिन ऑर्डर कौन देता है? दिमाग। दिमाग को जब सुकून चाहिए तो उसका तरीका यह है कि दिमाग सोचना छोड़ दे। तो दिमाग को सोचना छोड़ने का ऑर्डर कौन देगा? दिमाग देगा क्या? आदमी अपने से बड़े की बात मानता है जो उस पर ऑर्डर चलाता है। दूसरी बात, दिमाग जब ऑर्डर देगा तो उस यानी दिमाग अपना मातहत थोड़ी होगा। तो दिमाग को कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता। दिमाग किसी की सुनता नहीं है। दिमाग को ऑर्डर वो देगा जो दिमाग से ऊपर है, वो अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह कहते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने बनाया है तुम्हारी नींद को दिमाग और इस दुनिया का रिश्ता डिस्कनेक्ट करने वाला। नींद को अल्लाह ने ऐसा बना दिया कि आपके दिमाग का इस दुनिया से कनेक्शन क्या होता है? डिस्कनेक्ट, स्विच ऑफ हो जाता है। तारें काट दी जाती हैं, जो दिमाग की तारें हैं ना, जो फैली हुई हैं, जो देख रहा है धूप हो रही है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, चमुनी आपा क्या कर रही हैं, और बेगम किचन में क्या कर रही है, और मेरी बच्ची का फोन क्यों नहीं आया, मेरा बच्चा अभी तक कमबख्त 3 बज के गटर के ढक्कन पे क्यों बैठा हुआ है सुबह 1-1 बजे तक। ये सारे मसाइल खोपड़ी में घूमते हैं कि नहीं घूमते? हाथा के आदमी जब सोने के लिए लेटता है तो और ज्यादा घूमना शुरू कर देता है। जब लाइट ऑफ होती है तो और दिमाग फ्रेश होकर सोचना शुरू कर देता है। अब आप अपने दिमाग को ऑर्डर दे के सो जा। दिमाग कभी भी आपके कहने पे बोलो नहीं सोएगा। आप समझाते ना, बे सो जा, बे सो जा, बे सो जा। अब जितना दिमाग अपने आप को सोने को ऑर्डर करेगा इतना ही दिमाग जागेगा, क्योंकि ऑर्डर करने के लिए जागना जरूरी है। सोता हुआ मैनेजर किसी को ऑर्डर नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? सोता हुआ आदमी अपने हाथ को ऑर्डर कर सकता है? बोलो, आप जाग रहे हैं ना, आपने अपने हाथ को ऑर्डर किया, भाई ये गिलास पकड़ ले, गिलास, हाथ गिलास पकड़ लेता है। जब आप सो रहे होते हो तो आपका दिमाग ऑर्डर करता है अपने हाथ को कि ये गिलास पकड़ ले। क्यों? दिमाग अभी क्या कर रहा है? सो रहा है। तो सोता हुआ दिमाग जैसे आपके आज़ा को ऑर्डर नहीं कर सकता तो वो अपने आप को भी ऑर्डर नहीं कर सकता। और जागा हुआ जब तक है, ऑर्डर करने के लिए जागना जरूरी है। और जागा हुआ है तो सोएगा नहीं, सोया हुआ है तो जागेगा नहीं। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसलिए दिमाग अपने आप को सोने का ऑर्डर कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि नींद आपके अपने इख्तियार में नहीं है। आपके अपने इख्तियार में बिस्तर पे सोने के लिए लेटना और लाइट को ऑफ कर देना, शोर शराबे को खत्म कर देना, यहां तक आपके इख्तियार में है। दिमाग में नींद मुसल्लत करना ये आपके इख्तियार में नहीं है। ये अल्लाह की रहमत है कि जब आप बिस्तर पे आंख बंद करके लेटते हो, अल्लाह कहते हैं अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। हम तुम्हारे अंदर से रूह खींच लेते हैं जब तुम्हारी नींद का वक्त होता है। वयुरसिलुल उखरा, और फिर अल्लाह तुम्हारी इस रूह को सुबह के वक्त तुम्हारी बॉडी में लौटा देते हैं। दिमाग का सोना, ये रूह निकलने से, क्यों जिंदगी निकल गई ना। जो चल रहे फिर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, इसको रूह से ताबीर किया है, हयात से ताबीर किया है। ये वाली हयात वक्ती तौर पर खत्म हो जाती है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह आपका सुबात का मतलब अल्लाह आपका दिमाग का कनेक्शन इस दुनिया से डिस्कनेक्ट, जब डिस्कनेक्ट हुआ तो सोचना छोड़ दिया दिमाग ने। सोचना छोड़ता है तो वो 4, 5, 6, 8 और कराची में तकरीबन 13 घंटे सोने के बाद
वो दिमाग क्या हो जाता है, सिर्फ फ्रेश ही नहीं होता बल्कि बेकार हो जाता है। वो वजह उसकी है कि जब किसी बॉडी को बहुत ज्यादा आराम दे दिया जाए ना तो वो आज़ा नाकारा होना शुरू हो जाते हैं। आप वॉकिंग करते हो, चलते 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 थक गए, फिर बैठो आप, फिर इतना बैठो जितने में टांगे रिलैक्स हो जाएं। जब रिलैक्स हो गई, सुकून मिल गया, फिर चलो या कोई और काम करो। लेकिन आप ऐसे बैठे 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 दर्द की आपकी कमर थक गई तो आप लेट गए। अब आप ऐसे लेटे कि पुलिस भी आके नहीं आपको उठा सकती, तो थोड़े दिनों में आप बैठने के काबिल रहेंगे ही नहीं, थोड़े दिनों में आप चलने के काबिल रहेंगे ही। तो ऐसे याद रखें, दिमाग को भी आराम चाहिए एक हद तक। इतना सोना कि दिमाग को जितना आराम चाहिए था, फ्रेश हो गया फिर सोए जा रहा है, फिर सोया है, तो इसका मतलब दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत खत्म होने वाली है थोड़े दिनों में। भैंस में सोचने की सलाहियत होती है, एक ही जगह खड़े 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 जिंदगी गुजार देती है वो। क्या ख्याल है? अगर उसमें सोचने की सलाहियत होती ना, वो लाते मार मार के भगाती है आपको, कम से कम टीका ना लगाने देती। कहती भाई मेरा दूध निकाल लिया, खिला लिया, पिला लिया, बस सही है, 5 किलो 10 किलो बहुत है तुम्हारे लिए। कितना दूध देती है मुझे तो पता नहीं, 10 किलो 15 किलो जो भी है, अब काफी है। अब ये क्या ठोक ठोक के मुझे एक नचोड़, मेरी हड्डियों का जूस क्यों निकाल रहा है तू? भैंस को कोई होश नहीं होता, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा उसका दिमाग। सोचेगी तो दिमाग सोचने से इसकी ताकत बढ़ती है, खूब समझ लें। ये जो बादाम खा खा के दिमाग की ताकत को बढ़ी, अभी मौजू नहीं है, जल्द कहाँ निकल रहा हूँ मैं, असल मौजू की तरफ जल्दी से आता हूँ। एक जल्दी से एक सेहत की बात है ना, पार्सल हो जानी चाहिए। ये खूब समझ लें कि आजकल जो सेहत बनाने के टोटके आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो ना, ये खाने से ये चीज तेज होती है, ये खाने से ये होता है, कुछ भी नहीं होता इससे। मरोगे, खा खा के मर जाओगे, बम धमाका जैसे धमाका होता है ना, ऐसे एक दिन मर के हलाक हो जाओगे। खाना सिर्फ उसी के लिए ठीक है जो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा हो, वरना ये जो खा रहे हो ना, ये गले पड़ जाएगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। मत खाओ यूट्यूब पे देख देख